फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस पेपर के जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो आपके मई और जून में एग्जाम होने वाले हैं 2026 में, उन एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। हमारा पहला सवाल ये है, गैसों का आयतन किस नियम से संबंधित है? तो ये जो संबंधित होता है ये है बॉयल के नियम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है 1 जून 2021 को दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल यह है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो ये जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था वॉटसन और क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुदाब क्यों घटता है? क्योंकि वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी ऑर्स्टेड नाम के व्यक्ति ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल ये है, बाकी इसके 3 ऑप्शन नीचे हैं। सवाल ये है, निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? तो ये जो है ये एड्रेनोलिन नाम का हार्मोन है जो इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अगला सवाल देखेंगे, ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो ये होता है पत्तियों के रंध्र से, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, सुपर कंडक्टर किस तापमान पर विद्युत प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है? वो हो जाता है बहुत निम्न तापमान पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा, ये इसका सूत्र हो जाएगा ये ऑप्शन बी, यानी कि 1/2 mv²। ये जो है वो गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर में जो है वो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये है एओर्टा नाम की धमनी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल, अगला हमारा ये है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है? तो ये होता है जब प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इसलिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, पृथ्वी के कोर में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं आयरन और निकल। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल, अगला सवाल ये है, ऑस्मोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये है निष्क्रिय परिवहन। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? ठीक है, न्यूटन के बारे में भी जो है ना एक बार आप सही से अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि न्यूटन के नियम के बारे में जो है ना कभी एक किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा ही जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्रिया और प्रतिक्रिया का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है यूवी किरणों को रोकना। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसको सही आंसर हो जाएगा। हमारे मनुष्य के शरीर में जो है ना सेरेबेलम नाम की एक जो है जगह है सिर में होती है, ये जो मस्तिष्क में पाई जाती है, ये जो भाग है, इसी से ही हमारा पूरा शरीर जो नियंत्रित होता है। हाथ पैर चलने हिलने फुलने सब जो भी है सारा काम सेरेबेलम के
माध्यम से ही होता है। इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका सूत्र होता है वी आई, यानी कि ऑप्शन, सॉरी, इसका जो है, हाँ सही है यही, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यही इसका सूत्र है वी आई। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये है, रेड शिफ्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रकाश से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है? ठीक है, तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा आयरन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल ये है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य किस परत में पाई जाती है? ठीक, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है? ठीक है, ये करता है एमाइलेज, ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, और एक कमेंट और अच्छे से कमेंट भी कर देना। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा बहुत ज़रूर। अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार शून्य कब प्रतीत होता है? ठीक है, तो ये होता है मुक्त पतन की अवस्था में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस रूप में परिवाहित होती है? ठीक है, तो ये होती है बाइकार्बोनेट आयन से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, ध्वनि की तीव्रता किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है? ठीक है, तो ये जो है वो ये करती है आयाम राशि पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, पौधों में भोजन का संचय प्रायः किस रूप में होता है? ठीक है, तो ये इसमें ये होता इसके ये होता है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर है। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक, तो इसके भीतरी भाग को कहते हैं आंतरिक कोर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है, इसका जो सूत्र है वो है ऑप्शन बी, यानी कि -1.6 गुणा 10⁻19 सेल्सियस। ठीक है, ये इसका जो सूत्र होता है। चलो अगला देखेंगे। अगला है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में जो है वो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इन दोनों की क्रिया अभिक्रिया से बनता है लवण और जल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है घनत्व परिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये रहा, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी जो घूमती है वो हमारी वो किस दिशा में घूमती है? तो वो हमारी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एड्रेनोलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ठीक है, ये निकलता है एड्रीनल से, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो सवाल ये रहा, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में जो ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है?
तो ये होती है नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला अगला सवाल। सवाल यह है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका श्वेत रक्त कणिकाओं का मतलब होता है WBC। तो इसका मुख्य कार्य होता है रोगों से लड़ना, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रोग प्रतिरोध। चलो अगला सवाल देखते हैं। लाइट ईयर इसकी इकाई है, ठीक है? तो ये है दूरी की। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो प्रतिशत है वो है 21%, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। एक ऑप्शन जरा ये नीचे रहेगा, ये रहा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, यानी कि ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल ये है अगला, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ठीक है, न्यूटन का जो 3 नियम है, 1, 2 और 3, प्रथम और द्वितीय और तृतीय है। तो इसका न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बल गुणा द्रव्यमान, सॉरी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति पृथ्वी का, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रुम, यानी कि ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हीरा किस तत्व का रूप है? तो ये है कार्बन का। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। हमारा सवाल ये है अगला, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ये नहीं चलती है निर्वात में। ऑप्शन बी जो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी होती है? तो सॉरी इसमें ये क्वेश्चन ये है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ठीक है, तो पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष है, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो ये होती है हड्डियां कमज़ोर होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी जो है रेलवे आसान से सवाल भी पूछ लेता है। ये भी जो है 7 दिसंबर 2024 को पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज स्पीड होती है प्रकाश की, है ना? यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी इस वीडियो का आज आखिरी सवाल था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, ऐसी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।